Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 14th September, Saturday, 12:30 p.m. and I welcome you all to another learning video. The agenda of this video, I think you can see on the screen how to build your positions. Basically, अगर आपको किसी कैश स्टॉक में या किसी डेरिवेटिव्स ट्रेड में आपको एंट्री करनी है, उससे एग्जिट करना है, तो व्हाट शुड बी योर वे, व्हाट शुड बी योर पाथ, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, ये इस पूरी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे. But just before coming to the agenda of this video, what we'll discuss, how we'll go in this video, एक छोटा सा brief मैं आपको बता देता हूँ why I was not recording videos from last month. We used to regularly record daily analysis, weekly analysis videos, even monthly. मंथ जब ख़त्म होता था हम मंथ का एनालिसिस करते थे कि इस मंथ में हमने जो स्ट्रैटेजीज बताई, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि यहाँ तक जाएगा वो कैसा रहा. सो प्रिटी लास्ट मंथ आई वॉज प्रिटी बिजी एंड मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी अप डाउन चल रही थी. एंड फाइनली हैव रिकवर्ड अ बिट. एंड जो last month I was little bit traveling also, little bit I was occupied in other issues. All right, so वो touch छूट गया था. And I always thought कि I will start again with my daily analysis videos, and today finally marks the day. अभी I'm recording this learning video for all you guys, and I think in evening or probably tomorrow noon or tomorrow morning I will upload my video for coming वीक फॉर द मार्केट्स. ऑलराइट, एंड 18 सितंबर को फेड का रेट कट भी है, तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे. सो नाउ स्टे हुक टू द चैनल, स्टे हुक. जितने भी लोग हैं जो टेलीग्राम से इसको देख रहे होंगे, आई नो अगर आप इफ़ यू हैव बीन हुक्ड विद अस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी ऑफ माई चैनल, यू मस्ट बी नोइंग कि हम क्या कंटेंट क्रिएट करते थे, कैसी वीडियोस हम बनाते थे, व्हाट एनालिसिस वी यूज्ड टू डू. Alright, so I'm pretty much coming back to it, and I've started recording videos, started making content again, and I hope कि ये जो consistency है ये बनी रहे. Something does not come and should not come in between, something important should not come in between. And अगर आता भी है तो I'll somehow manage, कहीं मैं बैठ के शांति वाली जगह में आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा. ऑलराइट, सो लास्ट मंथ बिजी था एंड मैंने टारगेट किया था कि सितंबर स्टार्टिंग मंथ से मैं ये वापस स्टार्ट करूँगा, बट फिर वही कुछ कुछ इश्यूज आ गए थे. एंड नाउ फाइनली मैं एक बार आई थिंक मैंने यही सोचा कि एक बार स्टार्ट करते हैं, एंड वंस विल रिकॉर्ड अ सिंगल वीडियो, विल गेट इन द फ्लो एंड विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन. ऑलराइट, सो दिस वाज द रीज़न why I was not recording videos, why I was not making content from last 1 month. अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाके लास्ट देखोगे, इट वाज 1 month ago. So now, though I've started making, I expect myself to be consistent. All right, and मैं आपसे आप लोग का support, what I can expect from all you guys is your support. शेयर करना वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना. ऑल राइट, सो लेट्स गेट जस्ट स्टार्टेड विद द एजेंडा ऑफ आवर वीडियो, हाउ टू बिल्ड योर पोजीशंस. जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो एजेंडा है बेसिकली द मेन टॉपिक इज, अब from I think past 3 to 4 months I've been sharing trades, I've been sharing daily analysis in text, or whether it's audio notes or whether it's text in my group. I feel that लोगों को मतलब उनको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एंटर करना है, क्या हमारा ट्रिगर होना चाहिए, क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, व्हाट शुड बी आर एग्जिट पॉइंट, व्हाट शुड बी आर एवरेजिंग अप एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी. मतलब everything around a trade, from the point you plan for a trade, from till the point you exit that trade and you move on to the next trade. So everything what should go in your mind when you plan a trade, जब आप एक ट्रेड प्लान करते हो, टिल द पॉइंट जब आप उससे या तो प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलते हो, आपके मन में क्या चलना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. हाउ शुड यू डील विद अ बिग रेड नंबर ऑन योर स्क्रीन, हाउ शुड यू डील विद अ बिग ग्रीन नंबर ऑन योर स्क्रीन, दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या साइकोलॉजी, जनरल ट्रेडर साइकोलॉजी होती है, सब डिस्कस करेंगे. आई थिंक इट्स इनफ फॉर इंट्रोडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. देखो, हाउ टू बिल्ड योर पोजिशन इज बेसिकली, लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि मार्केट आने वाले 15 डेज के लिए बुलिश रहेगा. वॉट एवर योर एनालिसिस फ्रॉम वेरियस एक्सपोस्ट, या फिर आप जिनको भी फॉलो करते हो उन्होंने ये बोला कि मार्केट कैन बॉटम आउट ईयर, मार्केट कैन टॉप आउट ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ योर एनालिसिस आपको लगता है कि अगले 15-20 दिन मार्केट बुलिश रहेगा. So on what condition, under what condition, under what circumstance you will initiate a bullish trade, and whether it will be a call sell, whether it will be a call buy, whether it will be a hedged. So everything we will discuss. This video is gonna be long, I think around 35 to 40 minutes. So bear with me, alright. But I guarantee you will not go empty handed. You will
यू नो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर न्यू ट्रेडर्स। जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं, जो 1 साल 2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनको मालूम है ये सब कैसे करना है। सो दिस इज एवरीथिंग फॉर न्यू ट्रेडर्स। बट अगर आप पुराने ट्रेडर भी हो, राइट, तो व्हाट आई डू राइट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, अगर मेरे को कोई चीज़ आती है ना, मैं उसको वापस देखता हूँ। क्योंकि आप यू नो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है, आप 100% टिल कभी परफेक्ट ही नहीं हो सकते, नॉट इवन टिल योर लास्ट मोमेंट ऑन दिस प्लानट, राइट, टिल योर लास्ट ब्रेथ आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं एक ही वीडियो को, हाउ आई डील विद दिस इज, even though I've watched a particular video, I watch it again because there is a probability that we might find something new. और मतलब पूरी वीडियो में कोई ना कोई पॉइंट मैं ऐसा बोल दूंगा जो आपको बहुत स्ट्राइक करेगा, क्योंकि मैं जिन लोगों को देख के सीखा हूँ, जहाँ से मैंने ट्रेडिंग सीखी है, मैंने उनकी वीडियोस 3 साल में आई थिंक उनकी एक भी वीडियो स्किप नहीं की। और रैंडमली चलते फिरते वो लोग ऐसे अपनी वीडियो में बात कोई बोल देते, एंड वो बात दिमाग में स्ट्राइक करती है कि, और मतलब कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ लाइंस ऐसी होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है जो आज तक भी वो पिन पॉइंट रहे है मेरे ब्रेन में, कि अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ या मैं कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, सो आई हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। विदाउट दिस आई एम यू नो अ सुसाइड, आई एम कमिटिंग अ सुसाइड। सो अगर जो पुराने ट्रेडर्स हैं जिनको मालूम है, उनके लिए भी ये वीडियो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल। नए ट्रेडर्स को तो ऑफकोर्स देखनी चाहिए। Alright, so I think we are already six and a half minutes in this video. So let's start with our video. Alright, तो build your positions, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिकली आपका जो हर चीज़ एक स्ट्रैटेजी है, फ्रॉम इनिशिएटिंग अ ट्रेड, प्लानिंग अ ट्रेड, टिल एग्जिटिंग एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट ट्रेड। अब इसमें फर्स्ट स्टेप आता है आपका डिफाइनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड। अब मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके जाऊंगा। लाइक देखो, अगर आप भी कोई भी ट्रेडिंग की वीडियो, दैट इज इनकम्प्लीट विदाउट चार्ट्स, ऑलराइट, बट जस्ट ऑन अ ब्रीफ, कि मैं पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चल रहा है, उसके बाद विल गो टू द चार्ट्स एंड विल अप्लाई ऑल दीज पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड मीन्स दैट अगर लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपको एक ट्रेड लेनी है, एंड यू नो कि आज की डेट में मैं सिर्फ 10 रुपीज़ खो सकता हूँ, सो दैट इज़ योर रिस्क। मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग एनी ट्रेड, ऑलराइट, अगर आप एक्स वाई ज़ी कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सो यू शुड even before entering that trade, even before punching that trade into the system, you should be well aware of your risk, कि आप उसमें कितना पैसा खो सकते हो। देखो बहुत सारे, आई थिंक जितने भी मैं ट्रेडर्स देखता हूँ ना, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर होता है बुलिश ट्रेड ले लेते हैं, 100 पॉइंट नीचे होता है बेरिश ट्रेड ले लेते हैं। मतलब दे हैव नो प्लान, दे हैव नो स्ट्रैटेजी। कोई उनका मतलब जहाँ पे उनको लग रहा है कि कॉल करने में बढ़ गया, वहाँ कॉल ले लो, जहाँ लग रहा है पुट करने में बढ़ गया, वहाँ पुट ले लो। दिस इज, देखो ऐसी मतलब आप बिना स्ट्रैटेजी के अगर ऐसे ट्रेड करोगे, सो दिस विल बी गुड फॉर 1 डे, 2 days और 3 days, probably n number of days, but the day और वीक्स और मंथ्स वेयर मार्केट वोंट रिस्पेक्ट एनी टेक्निकल्स, उस दिन आपको ये चीज़ आपको परेशान करेगी। until unless you have a good strategy, unless and until you have a good risk to reward, मतलब आपकी चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, so you are gonna struggle in your trading career. Alright, so first step is defining risk to reward. मान लो आपके पास you have 100 rupees and you decide to take a trade that day. Alright, so आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस दिन कितना पैसा खोना है। अब जनरली मैं कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करता हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अ ट्रेड ऑफ 1000 रुपीज़, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है 1:2 या 1:3। ऑलराइट, अब ये कैसे मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा, बट हाउ इज दिस मीनिंगफुल इन लिटरल टर्म्स इज, लेट्स सपोज मैंने 10 रुपीज़ पे वो ट्रेड लिया, ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 10 पे, सो मैंने इसका रिस्क रखा कितना, 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट भी आप ले लो 40% हो गया, बट लेट्स सपोज आई हैव बॉट एन ऑप्शन एट ₹10, तो मैं उसका 20% ऐसे रखूंगा कि अगर 8 पे आता है तो मैं निकाल दूंगा। सो मेरा रिस्क हुआ 20%, मतलब 2 पॉइंट का रिस्क हुआ, एंड मेरा 4 का टारगेट हुआ। सो दिस इज 1:2। 1 आपका रिस्क होता है, मतलब रेशियो होता है 1:2, वो आप इसको अगर 2:4 बोलोगे तो 1:2 ही हो जाएगा। ऑलराइट, सो 1:2 एज इन कि आपका 2 पॉइंट का रिस्क और 4 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, राइट। 1:4 मतलब आप 1 पॉइंट का रिस्क दे रहे हो एंड 4 पॉइंट आपका टारगेट है। और बेसिकली जितना बड़ा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, ऑलराइट,
The bigger as in 1:5, 1:6, it is tending towards on the bigger scale. जितना बड़ा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा उतना एग्रेसिव आप ट्रेड करोगे. जैसे आप लेट्स सपोज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:10 का, मतलब आप सिर्फ 1 पॉइंट का लॉस दे रहे हो एंड आप 10 पॉइंट्स का टारगेट ले रहे हो. दैट मीन्स यू आर वेरी एग्रेसिव कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा. ऑलराइट, और आपको मालूम है यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है बट अपसाइड अनलिमिटेड है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा. ऑलराइट, तो इसको हम डिफाइन करेंगे चार्ट्स पे. बट बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज आपको कोई ट्रेड पंच करने से पहले यू शुड बी नोइंग दैट आप उस दिन कितना लूज करोगे या उस ट्रेड में आपको कितना लूज करना है. ऑलवेज विद इवन बिफोर पंचिंग योर ट्रेड यू शुड फिगर आउट कि इस ट्रेड में आपका रिस्क क्या होगा, आप कितना इसमें खो सकते हो. 90% ऑफ ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी होती है बिफोर पंचिंग एनी ट्रेड, वो क्या सोचते हैं कि यार इससे तो हमारे को कितना प्रॉफिट होगा. राइट, इफ दिस ट्रेड गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड, हमें 10x 20x 30x फायदा हो जाएगा. बट व्हाट इफ इट गोज डाउन, व्हाट इफ इट गोज ऑपोजिट टू योर प्लान स्ट्रेटजी, व्हाट इफ इट गोज ऑपोजिट टू योर डायरेक्शन. क्या आपने उसको प्लान किया कि अगर ये नीचे चली गई तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है. राइट, सो डिफाइनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड इज बेसिकली कि आप अपना रिस्क लिमिट कर रहे हो, कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो. लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज़ का एक ऑप्शन है और आपको मालूम है आपको 20 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट को नहीं देना. सो आप अपना SL 80 पे लगाओगे. अब यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं कि 80 पे तो मास स्टॉप लॉस होगा. सो ऑफकोर्स ऑपरेटर वहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस खाने एंड वहाँ से ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग. आई विल कवर प्रॉब्ली ये इन दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में उसमें कवर करूँगा कि स्टॉप लॉस ईटिंग कैसे होती है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है. राइट, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में. इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉल एंड पुट. राइट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आई थिंक देखो बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है बस हमें कोई कॉल पुट बता दे. सीखना किसी को भी नहीं है. नो बडी वॉन्ट्स टू लर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, नो बडी वॉन्ट्स टू लर्न द आर्ट, द एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग, कैसे डेटा एनालिसिस होता है. बस सबको चाहिए कि कोई हमें कॉल पुट बता दे और हम मज़े से पैसा बनाए. तो देखो जो आपको कॉल पुट बता रहा है ना, वो भी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि भाई अगर मैंने आपको बता दिया तो वो 100% चलेगा ही चलेगा. मैं भी अगर आपको कोई आइडिया दूंगा, इफ आई एम गिविंग समथिंग टू यू, सम ट्रेड टू यू, I always say do your own analysis then take any trade. Keep your risk in control, keep your quantity in control, because maybe I'm not God, right? अगर मैंने कोई ट्रेड दी it can go against my view also. That is stock market. Stock market is supreme. All right. So the point I'm emphasizing on is before punching your trade into the system, before taking any trade, you should define your risk. सबसे पहली चीज़ यही होती है. आपको ये सोचने से पहले कि मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे को लॉस कितना हो सकता है. ऑलराइट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, स्पेसिफिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, जो रिस्कियर आपका एसेट है उसमें लॉस होना बहुत ईजी होता है और प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ऑलराइट, वेदर इट्स ऑप्शन बाइंग, वेदर इट्स ऑप्शन सेलिंग, व्हाटएवर इट इज़. सो यू नीड टू डिफाइन, यू नीड टू डिसाइड कि आज आपको कितना पैसा लूज करना है. आप यू आर बाइंग एन ऑप्शन एट ₹100, यू शुड बी श्योर दैट अगर ट्रेड 80 पे आती है तो यू शुड बी आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड. ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड. सेकेंड इज एंट्री पॉइंट. आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप एंटर कहाँ कर रहे हो. बहुत सारे लोग काउंटर एंट्री करते हैं. मतलब देखो मैं आपको इसको भी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, बट एंट्री पॉइंट इज समथिंग जो बहुत क्रूशियल होता है. अब लेट्स सपोज आपने एंटर किया 120 पे बट वो आ गया 100 पे. सो हाउ टू डिटरमाइन व्हाट विल बी द बेस्ट एंट्री पॉइंट. सो बेस्ट एंट्री पॉइंट आता है कि आप कौन सा सेटअप फॉलो करते हो, वेदर यू आर फॉलोइंग फिबोनाची सेटअप, वेदर यू आर फॉलोइंग मूविंग एवरेज सेटअप, सप्लाई डिमांड जोन सेटअप, कोई सा भी आप सेटअप, 15 मिनट ओपनिंग कैंडल स्ट्रैटेजी, कोई सा भी आप सेटअप फॉलो कर रहे हो. सो आपको एंट्री पॉइंट कैसे लेना है वील अंडरस्टैंड ऑन चार्ट्स. बट ऑन अ लेमन टर्म्स एंट्री पॉइंट बहुत बहुत क्रूशियल होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखो अगर आप एंट्री गलत बना रहे हो, सो फर्स्ट वो आपको एक SL देने आएगा. लेट्स सपोज आपको एंट्री बनानी चाहिए थी 100 रुपीज़ पे एंड यू मेड एंट्री एट 150 पॉइंट्स. ऑलराइट, सो इट विल फर्स्ट कम टू 100, देन इट विल गो टू 200. ऐसा हो सकता है ना कि वो पहले आपने एंट्री, मान लो यू मेड एन एंट्री एट द रॉन्ग प्लेस एंड इट केम टू 100 एंड आपका स्टॉप लॉस लग गया फ्रॉम 100. if you know bought an option, let's suppose you are buying a call option at 150, all right, and you kept a stop loss of 30 points. So वो तो 150 से 100 आ गया, आपका स्टॉप लॉस तो कब का ट्रिगर हो चुका. सो हाउ टू नो
what will be the best entry point and what will be the best exit point, depending upon the time frame, depending upon the day, depending upon the movement. Third point, handle volatility like a pro using moving averages. अब now what do I mean by handle volatility like a pro? देखो, आपको volatility कैसे हैंडल करनी है। अब नाउ यू नो कि मार्केट स्ट्रेट अपलाइन में तो ऊपर जाता नहीं है, कि मार्केट ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री में ऊपर चला गया। मार्केट जाता है कुछ इस स्ट्रक्चर में। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, देखो माउस पॉइंटर देखना, ऐसे 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 मार्केट ऊपर जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स सपोज इस वर्कशीट पे एक बार अगर हम, इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ, राइट, एक बार ड्रॉ करते हैं। आई थिंक मार्कर इसमें मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, बट ऑन एन एवरेज अगर आपको देखो, लेट्स गो ऑन चार्ट वंस एंड चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। व्हाट आई मीन इज मार्केट नेवर गोज इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये अगर मार्केट में कोई शॉर्ट स्क्वीज होएगा तो ऐसा मार्केट जा सकता है, बट जनरली मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ऐसे 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 ऐसे। नाउ ऑन माई स्क्रीन यू कैन सी सर्टेन मूविंग एवरेजेस बीइंग अप्लाइड। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा when we are finish discussing this, that handle volatility like a pro. ऑलराइट, सो इसका हैंडल वोलेटिलिटी लाइक अ प्रो मतलब वोलेटिलिटी क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब इसमें यू कैन रिलेट दिस थिंग टू योर एंट्री पॉइंट, कि आपको एंटर कहाँ करना है। वेदर यू वांट टू एंटर व्हेन द प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट ऑन 50 डेली मूविंग एवरेज, 15 मिनट मूविंग एवरेज, वट एवर इट इज़, ठीक है। सो हैंडल वोलेटिलिटी लाइक अ प्रो इज एज इन कि अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसमें एक बेसिक वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन होगी, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। सो यू नीड टू सेल एट द टॉप एंड बाय एट द बॉटम। अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हो कि मार्केट आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है और आप वहाँ खरीदो, वहाँ से गिरेगा ही मार्केट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एवरेजिंग अप एंड एवरेजिंग डाउन। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जो आपको पॉइंट बताऊंगा ना, प्लीज़ उसको याद रखना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया एंड यू आर जस्ट नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। देखो एवरेजिंग अब क्या होता है, लेट्स सपोज यू हैव मेड एन एंट्री एट 100 रुपीज़ एंड उस ऑप्शन का प्राइस आ गया है 120 150। नाउ यू थिंक ये और ऊपर जाएगा, बट यू आर थिंकिंग टू इंक्रीज द क्वान्टिटी, ताकि आपका जो ट्रेड का अमाउंट है या आपके जो लॉट्स हैं वो बढ़ जाए, ताकि आपको इफ़ द ऑप्शन मूव्स मोर अप आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो इन वॉट कंडीशंस टू एवरेज अप, इन वॉट कंडीशंस टू एवरेज डाउन, वी विल डिस्कस ऑन चार्ट्स एग्जैक्टली। बट एवरेजिंग अप मीन्स अगर आपने 100 पे बाई किया है और 150 पे प्राइस आ गई, सो आप 150 पे वापस बाय करते हो। सो एवरेज प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 125 मीन्स 150 प्लस 100/2। दोनों की प्राइस का एवरेज जो होगा वो आपका नेक्स्ट पूरी ट्रेड का एवरेज प्राइस होगा। मान लो फिर 150 से 200 आ गया, आपने वहाँ पे बाई किया, अब आपका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, 125, आपने बाई किया किस पे, 200 पे। सो 125 प्लस 200/2, ये आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी, विच रफली कम्स अराउंड अगर आप देख रहे हो तो आपका 140 के करीब करीब आएगी आपकी एवरेज प्राइस। सो दिस इज हाउ। अब अगर वो 200 पे आ गया, 200 से सीधा वो 300 400 चला गया, सो योर एवरेज प्राइस केम फ्रॉम 100 टिल 140। तो अब आपका जो प्रॉफिट काउंट हुआ जाएगा वो होगा 140 से 300 400 का, ना कि 100 से। सो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वाई टू डू इज एंड व्हेन टू डू इट एंड व्हेन नॉट टू डू इट, विल डिस्कस इट ऑन द चार्ट्स। एवरेजिंग डाउन हैपेंस इन द सेम वे बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। लेट्स सपोज आपने 100 पे एक ऑप्शन लिया एंड उसका प्राइस आ गया 60, आपने वापस उसको बाई किया 60 पे, सो नाउ योर एवरेज प्राइस कम्स डाउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवरेजिंग डाउन। बट किस कंडीशन में एवरेज डाउन करना चाहिए, किस कंडीशन में एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट एंड द लास्ट पॉइंट, इट कम्स एज एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब मेरे ट्रेडिंग जर्नी में या फिर आप किसी भी अच्छे बड़े ट्रेडर को ले लो, वो हमेशा यही बोलेगा, योर एग्जिट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर एंट्री। अगर एंट्री हल्की सी गलत हो गई तो भी चलेगा, बट अगर आपने टाइमली एग्जिट नहीं किया, स्पेशली जो इंडियन मार्केट्स अभी चल रहे हैं, सबको मालूम होगा, एवरीबडी नोज, इफ़ यू हैव नॉट टाइमली एग्जिटेड योर ट्रेड, तो आपका जो मैं बता रहा हूँ, आपकी ट्रेड अगर आपने 100% भी प्रॉफिट लिया है ना, वो 100% प्रॉफिट को इरोड करके आपको 50% लॉस करके जाएगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज से योर एग्जिट स्ट्रैटेजी शुड बी डिसाइडेड इवन बिफोर यू एंटर दैट ट्रेड। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड एंटर करते हैं, देखेंगे यार नीचे आएगी तो बाद में देखेंगे, यार अभी चलने दो ट्रेड को,
देखो इतना कैजुअल, जैसे वो मीम चलती है ना कि आपका ट्रेड एग्जिट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इट इज़ लाइक दैट। तो अगर आप इतना कैजुअली लोगे तो मुश्किल होगी भाई ट्रेड करने में, तो दिक्कत है, ठीक है। तो योर एग्जिट स्ट्रैटेजी शुड बी प्री डिफाइंड इवन बिफोर यू एंटर एनी ट्रेड, सिंपल एंड फॉरमोस्ट, राइट। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों हमेशा एग्जिट स्ट्रैटेजी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि देखो प्रॉफिट बनाना ईजी है। आपने एक दिन एक ट्रेड ली 100 रुपए की एंड वो 10x हो गया, आपने 1000 बना लिया, बट अगले दिन आपने 1000 लगा दिया पूरा, एंड यू हैव नॉट डिफाइंड योर रिस्क, यू हैव नॉट, यू डोंट इवन नो कि वो ट्रेड कितना नीचे जा सकता है, वो 1000 रुपये वापस 10 रुपये बन जाएंगे। सो अगर आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं पता, आपको अपने रिस्क नहीं पता, सो आई थिंक यू आर अ ब्लाइंड ट्रेडर, एंड आप सिर्फ मजे के लिए, गैम्बलिंग के लिए ट्रेड करो क्योंकि आपको मजा आता है, यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट, राइट। So your exit strategy, where to exit that trade, when to exit that trade, in what condition you should exit that trade, we'll discuss on charts. I think pretty much all these points in the layman terms on a brief, I think it they should be clear, and let's go to the charts now. अब charts पे चलते हैं and एक एक point on an discuss करते हैं। देखो डिस्कस करते हैं, जैसे निफ्टी 50 का एक बार चार्ट खोलते हैं, बैंक निफ्टी का भी मैंने खोल रखा है, एंड लेट्स वंस गो टू निफ्टी बैंक ऑल्सो। तो ये निफ्टी 50 देखो, अब अगर थोड़ी सी ड्राइंग्स वगैरह क्लियर कर देते हैं, राइट, ओके ऑलराइट। सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एंड अगर हम डेली चार्ट लगाएं तो लेट्स सपोज हम ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला फ्रॉम 9th टिल व्हाट इज टुडे 14th, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन लेते हैं निफ्टी का, विल टेक 24,800, ठीक है, 24,800 का कॉल ऑप्शन लेते हैं। सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे, एंड विल टेक 19th, राइट, 551 इसका प्रीमियम है, 19th इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। विल गो इट ऑन अ अर्ली टाइम फ्रेम। सो नाउ ऑन अर्ली टाइम फ्रेम आप देख रहे होगे कि 300 से 600 आ गया, डबल हो गया प्रीमियम, राइट। तो ये कैसे, अगर किसी ने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी at this point, all right, if someone would have made an entry at this point or at this at the level of 300, so उसको ये पूरा मूव मिल गया। now on what basis he judged कि he should make an entry, on what basis he judged that he should hold on to that trade, and अगर वो यहाँ पे अगर एग्जिट करने का भी सोच रहा है तो उसने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि उसको एग्जिट करना है, all right। so let's go to 15 minutes and we'll switch back to you know 300 पॉइंट। बट मैं ये देखो इसलिए यहाँ पे ये वाला केस इसलिए मैं स्टडी नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाला जो केस है ना, दैट इज़ अ वेरी वेरी एंटी केस। पूरा दिन साइडवेज रहा और एक पंप आ गया और ये चला गया, फिर पूरा दिन साइडवेज। सो दिस इज़ नॉट समथिंग सीन एवरी डे। अगर आपको नॉर्मल कोई एक चार्ट देखना है, राइट, सो लेट्स आई थिंक गो टू 25,000 सितंबर मंथली पे चलते हैं, ठीक है। इसका हमें थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हिस्ट्री मिलेगी। ये देखो, इट इज़ बीइंग ट्रेडेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड विल डिस्कस अ केस ऑफ दिस वन। 24 ऑफ जून टिल 15th ऑफ जुलाई, ऑलराइट। तो हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री, रिस्क, रिवॉर्ड, जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड, एंट्री पॉइंट, वोलेटिलिटी, एवरेजिंग अप, एवरेजिंग डाउन, एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो आप एजेंडा मत भूलना किसी भी ट्रेड का। द एजेंडा इज हाउ टू एंटर एंड एग्जिट इनटू अ ट्रेड। आप अपनी एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करोगे। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, आपके व्यूज सब सही है, आपका योर एनालिसिस इज करेक्ट, बट यू आर नॉट एबल टू मेक एनी एंट्री, देन यू शुड सी दिस वीडियो, राइट। देखो 24/6 है। अब यहाँ पे हम निफ्टी का भी चार्ट खोल लेते हैं पैरेलली, एंड व्हाट विल डू इज विल ओपन अ मल्टीपल चार्ट। टू चार्ट्स विल ओपन, वन इज निफ्टी 50 and one is 25,000 monthly call option, right। we'll open this and we'll side by side we'll compare कि कैसे मार्केट ऊपर गया and how did we decided that कि हम एक बुलिश एंट्री बनाएंगे। बेरिश के केस में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब we'll go to 24 ऑफ जून, राइट। सी ये देखो यहाँ पे है, when our market was at the level of 23,500, 24 of June, right। ये देखो ये रहा, right। its price went from
price of 150, around 150 160 till the price of 300, so almost doubled. Alright, so now how did we figure out कि हमें ये एंट्री लेनी है यहाँ पे? Let's go to the most discussed time frame, which is 15 minutes. Alright, okay, थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गए हम. Yeah, this is the part, right? So at the from the price of 150 it went till 300, so almost it doubled. और ये वही वाला आपका फेज है. ओके, 4th June, राइट, एंड आई थिंक उससे भी पहले है ये वाला पार्ट 2406 एंड दिस इज 2406. यस, राइट. नाउ अब हम सिंक में, ठीक है, 2406 एंड 2406. राइट, सो देखो, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज योर रिस्क रिवॉर्ड. अब लेट्स सपोज वील जूम इन टू द चार्ट लिटिल बिट, एंड अब आपको क्या करना है? अगर आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको स्विंग ट्रेड करना है या आपको इंट्राडे ट्रेड करना है. इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आपको 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम लगेगा, ठीक है. इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, देखो मैं इस पे टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पे देखो स्पॉइल हो जाएगा. तो यहाँ पे एक सेपरेट अपन चार्ट खोल के रखते हैं, राइट, एंड 24 हमने यहाँ पे भी खोला. देखो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर मतलब आपने आज खरीदा एंड यू आर प्लानिंग टू सेल इट आफ्टर 4 to 5, जब उसका प्राइस में थोड़ा सा अप्रिसिएशन आ जाएगा. तो देखो, अब यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी लगा हुआ है, तो हम मूविंग एवरेजेस वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट पॉइंट कम्स इज हाउ टू डिफाइन रिस्क टू रिवॉर्ड. अब लेट्स सपोज, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी आपके स्ट्रैटेजी की बेसिस पे ही डिफाइन होगा कि भाई अगर मेरा, देखो लेट्स सपोज कि दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम. राइट, नाउ लेट्स सपोज जो निफ्टी 50 की प्राइस है वो ट्रेड कर रही है आपकी यहाँ पे कुछ, ठीक है. यहाँ पे अब ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है, ये आपका कंसोलिडेशन फेज है. बट यू थिंक, आपको लग रहा है ऐसा कि ये एक डिप मारेगा, ऑलराइट, 50 MA तक, एंड इट टुक अ डिप टिल 50 MA. मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ. तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे डिफाइन होगा? मान लो आपने सोचा कि इसने 50 MA तक डिप मारा. अगर आप स्विंग ट्रेडर हो एंड द प्राइसेस इन अर्ली टाइम फ्रेम दे आर above than 20 EMA or 50 MA, so it is a bullish trend. And it is, if it's below hourly 50 or 20 EMA, it is a bearish trend. ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर करनी है. राइट, सो नाउ अगर यहाँ पे मान लो आपने एक रेंज बनाया और आपको दिख रहा है इस रेंज का ब्रेकडाउन, बट व्हाट हैपेंस इज उसने 50 अर्ली 50 MA पे उसने सपोर्ट ले लिया. सो यहाँ से जब उसने सपोर्ट लिया तो आपको दिख रहा है, मान लो यू आर मॉनिटरिंग द चार्ट्स, आपको दिखा ये जो पूरी एक रेंज है इसका हुआ ब्रेकडाउन. राइट, एंड जस्ट 1 सेकेंड, आई मार्क अ मोर एप्रोप्रिएट रेंज. ये देखो, ये पूरी रेंज थी, आपने देखा इस रेंज का फेक ब्रेकडाउन हो रहा है. यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन, और जहाँ से ये चालू हुआ था यहाँ से आपने, यहाँ से प्राइस वापस आ गया. सो नाउ यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ बुलिश ट्रेड हियर. ऑलराइट, सो आपका रिस्क रिवॉर्ड आप कैसे डिफाइन करोगे? नाउ लेट्स सपोज आपके यहाँ पे आप आके ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ने फेक बैकग्राउंड दिया और यहाँ पे दिया. लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया 200 पे, क्योंकि 200 एक साइकोलॉजिकल जोन है. एंड ऑप्शन प्रीमियम हमेशा ऐसे चलते हैं कि जो मेजर लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं वो 200 पे होते हैं, 250 पे होते हैं या 150 पे होते हैं, मासेस के स्टॉप लॉसेज. सो कभी भी अपना स्टॉप लॉस होल नंबर पे मत लगाना. अगर आप अपना स्टॉप लॉस 200 पे लगा रहे हो, सो इट हैज़ अ हायर चांस ऑफ गेटिंग स्वेप्ट अवे इन द लिक्विडिटी. क्योंकि एल्गोरिथम्स ऐसे बने हुए होते हैं कि अगर मान लो किसी बड़े प्लेयर को बाय करना और उसको कोई सेल करने वाला नहीं मिल रहा, सो वो पहले क्या करेगा, मार्केट को गिराएगा. ऑलराइट, मार्केट को गिराएगा, सेल ऑर्डर्स पंच इन होंगे, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, इफ़ दे आर सीइंग द मार्केट इज फॉलोइंग इन दिस एरिया, वो क्या करेंगे, रिटेलर्स सेल करेंगे. राइट, अब अगर रिटेलर्स ने सेल किया तो बायर को लिक्विडिटी मिल गई, क्योंकि बायर को खरीदना बड़ा और उसको चाहिए कि सेलर्स बहुत सारे आए. तो पहले वो सेलर इंट्रोड्यूस करता है सिस्टम में, फिर प्राइस एक बेटर पॉइंट पे आती है और यहाँ पे वो बाय करना स्टार्ट करता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द लिक्विडिटी कम्स इनटू द मार्केट, एंड इट इज ऑलवेज सेट दैट डेरिवेटिव्स इज लिक्विडिटी ड्रिवन. अगर लिक्विडिटी मिल रही है तो ही वो ऊपर जाएगा, नहीं मिल रही तो ऊपर नहीं जाएगा. अब नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अगर आप इसको क्लियरली देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने, प्राइसेस ने क्या किया, निफ्टी 50 की स्पॉट नीचे गई,
आपने देखा कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आप ठीक है, इट्स गुड, आप इनिशिएट कर सकते हो, बट डिड द कैंडल क्लोज यहाँ पे बिलो? नो, अर्ली कैंडल क्लोज ही नहीं हुई 50 EMA के नीचे। यहाँ पे भी आया बट इट डिड नॉट क्लोज, यहाँ पे भी आया बट इट डिड नॉट क्लोज। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई, और ये वाली जो कैंडलस्टिक थी इसने क्या किया, 5 EMA को भी जाके ऊपर तोड़ दिया। नाउ आपका जो एक अच्छा रेड कैंडल ट्रिगर हुआ था वो यहाँ से ट्रिगर हुआ था, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर मेरा यहाँ से ट्रिगर हो रहा है तो मेरे मेजर जो कॉल सेलर्स या जो बेयर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, राइट। मैं फिर से बता रहा हूँ, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। सो नाउ यू नो कि मेजर स्टॉप लॉसेस कॉल सेलर्स के यहाँ होंगे। सो इफ द प्राइस कम्स अबव दिस पॉइंट 23,586, सो इसके ऊपर ही आप अगर एक अर्ली कैंडल सस्टेन होती है यहाँ इनिशिएट करोगे। लेट्स सपोज यू डिसाइड कि आपने ये प्राइस देखी और यहाँ पे सस्टेन हो गई, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मेरी प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो गई एंड यू इनिशिएट अ बुलिश ट्रेड हियर, ठीक है, यू इनिशिएट अ बुलिश ट्रेड हियर। सो मान लो आपने, अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, सो ये ऊपर गया यहाँ पे एंड इट मेड अ ग्रीन बिग कैंडलस्टिक। लेट्स सपोज व्हाट इज द टाइम हियर, 24:06 12:15, ऑलराइट। यहाँ पे भी है 25, अच्छा ओके, 24:06 12:15, ये देखो यहाँ पे ये रेड कैंडलस्टिक बन रही है एंड यहाँ पे ये रेड कैंडलस्टिक है। सो आपने यू लेट द मार्केट गो अप 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 एंड जैसे ही आपको मालूम है यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था, लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था, ऑलराइट, अ बिग फॉल केम फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे ही आपकी ऑप्शन की प्राइस इसके ऊपर बंद होगी, यू विल इनिशिएट अ ट्रेड। लेट्स सपोज नाउ यू हैव बॉट दिस कॉल ऑप्शन एट द प्राइस ऑफ 190, चलो आपने लेट्स सपोज ऑन 11 टाइम्स 200 बाई किया है। अब आपको डिसाइड करना है कि उस दिन आपको, लेट्स सपोज आपने एक लॉट बाय किया, अब आपका एक लॉट होता है 25 रुपीज़ का। सो इफ़ 200 से आपका 199 आ गया या 190 आ गया, 10 पॉइंट्स आ गया, तो आपके 250 रुपीज़ लूज हो जाएंगे ट्रेड से, राइट। आपने उस दिन डिसाइड किया कि मेरा जो रिस्क रहेगा या मेरे को उस दिन कितना पैसा लूज करना है, दैट इज़ मैक्स टू मैक्स 500 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा 20 पॉइंट का एसएल रहेगा, क्योंकि मेरे 10 पॉइंट्स में 250 रुपीज़ आ रहा है, मुझे सिर्फ 500 मैं लूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे 20 पॉइंट्स का एसएल होगा। सो इफ़ आई हैव बॉट ऑन 200, अगर मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया 200 पे, ठीक है, मैंने 200 पे लिया, सो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 180 का। सो दिस इज़ योर रिस्क, राइट, ये आपका रिस्क है। तो आप इसको कैसे मार्क करोगे, आपने ये लिया, यहाँ पे आओ, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, ऑलराइट, ओह सॉरी, इट्स अ मल्टीपल चार्ट, माय बैड, यू हैव कम हेयर। अगर आपने मान लो यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया तो 200 पे आप ये लगाओगे एक चैनल एंड 200 टिल 180 आप इसको मार्क कर लो कि एज अ रेड जोन, दिस इज योर रिस्क, राइट। यू हैव मेड एन एंट्री एट ₹200 एंड अगर उसका प्राइस आता है 180, यू विल एग्जिट दैट ट्रेड, राइट। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इनिशिएट किया एंड प्राइस कुछ ऐसा 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 आ जाता और ये ब्रीच हो जाता है यहाँ पे, तो आपका एसएल लग जाता है एंड यू वुड हैव एग्जिटेड दैट ट्रेड। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपका डिफाइन हो गया, सबसे पहले डिफाइन हो गया कि आपका अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है, मूवमेंट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आपका कितना लॉस हो सकता है, राइट। सो और आपने यहाँ पे टारगेट लगाया, लेट्स सपोज आपने 20 पॉइंट्स का एसएल दिया एंड यू वांट टू अर्न 60 पॉइंट्स टुडे, तो आपका 20:60 हुआ, मीन्स 1:3 आपका रेशो हुआ। अब 1:3 का रेशो आप कैसे मार्क करोगे, मान लो आपने 20 पॉइंट्स का रेशो दिया, तो यहाँ से 60 पॉइंट्स का टारगेट ले लो आप, ठीक है। आप 200 पे आपने एक ट्रेड इनिशिएट की, टिल 260 योर टारगेट शुड बी टिल 260। अब इसको आप कर लो मार्क ग्रीन में, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू योर स्टफ। अब अगर मान लो आपने ट्रेड यहाँ इनिशिएट की, यहाँ तक आ गई, फिर मार्केट ने एक डिप मारा, अब देखो मार्केट जब डिप लेने आया तब कौन सी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, ऊपर 50। तो दैट्स वाई मेरा ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, हैंडल वोलेटिलिटी लाइक अ प्रो, राइट। सो दैट्स वाई माई
थर्ड पॉइंट इज हैंडल वॉलेटिलिटी लाइक प्रो, कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब मालूम आपने यहाँ पे 200 पे इनिशिएट की ट्रेड एंड इट वेंट फॉर अ डिप, बट डिप आई 50 MA 50 मूविंग एवरेज तक, अर्ली 15 और 15 मैं इसलिए देख रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 15 ही देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे इनिशिएट किया और आपको यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया, राइट, अगले दिन तक ही मिल गया, तो 15 मिनट्स में भी थोड़ा सा देखो, सिंस क्योंकि क्योंकि वाई आई एम सेइंग, क्योंकि ये मंथली कॉल ऑप्शन है, मंथली कॉल ऑप्शन धीरे मूव होते हैं एंड इट टेक्स टाइम, और यही अगर वीकली ऑप्शन होता ना तो ये बहुत फास्ट मूव करता। मंथली ऑप्शन में आपको जो टाइम वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ मंथली ऑप्शन ट्रेड करते हैं। दे डू नॉट ट्रेड एवरी वीकली ऑप्शन, क्योंकि उसमें 50% 100% का गेन होता है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे मार के आपने ट्रेड इनिशिएट किया, अब यहाँ पे मान लो आपका कॉन्सेप्ट आता है एवरेजिंग अप और एवरेजिंग डाउन। एवरेज अप कब करना है आपको, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, नेवर एवरेज डाउन अ लूजिंग ट्रेड। लूजिंग ट्रेड एवरेज डाउन कभी मत करना। लेट्स सपोज वाई आई एम सेइंग दिस, और सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। मान लो आपने 100 पे बाई किया, 80 पे आ गया, आपने और क्वांटिटी ले ली, दिस इज एवरेजिंग डाउन। और एवरेज डाउन सबसे बड़ा मिथ क्यों है, क्योंकि लोगों को लगता है यार मेरी प्राइस तो सस्ती हो रही है, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और मान लो आपने सिर्फ 25 एक लॉट लिया, आपने 25 क्वांटिटीज ली, ठीक है, और आपने एवरेज कर लिया तो 50 हो गई। मान लो अब वो और उतना ही नीचे चला गया तो आपका डबल लॉस हो जाएगा। पहले लॉस अगर होता तो आपका सिर्फ 25 पॉइंट्स का लॉस होता, बट नाउ योर लॉस इज 50 + 25 75 पॉइंट्स का लॉस होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी लूजिंग ट्रेड्स को एवरेज आउट मत करना, एवरेज डाउन मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर मार्केट और आपके नेगेटिव गया तो आपको डीपर लॉस हो सकता है। एवरेज आउट जब भी करो जब ट्रेड आपकी पॉजिटिव में हो, मीन्स आपने 200 पे बाई किया, यू आर सीइंग प्रॉफिट एट 250, सो बाय एट 250 अगेन। और वो कैसे बाय करना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आई मेक यू सी। देखो एवरेज अब कैसे करना होता है, मार्केट आपने यहाँ पे बाय किया, ये आपका रिवॉर्ड हो गया इतना बड़ा, और ये आपका रिस्क हो गया ये वाला, राइट। सपोज आपकी प्राइस आ गई फ्रॉम 200 टिल 250, बट आपके 250 पे रेजिस्टेंस मिल गया क्योंकि साइकोलॉजिकल जोन है अराउंड 250। नाउ अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू क्लियरली ऑब्जर्व, प्राइस आई यहाँ तक, इसने एक सपोर्ट लिया, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ऑलराइट। नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन एवरेज आउट योर ट्रेड। इस पॉइंट पे प्राइस क्या है 220, आपने 200 बाई किया था, आपकी एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी, अराउंड 210 आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी, सेम क्वांटिटी। अब यहाँ से और ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 50 क्वांटिटीज़ का, और यहाँ तक आते आते आपका प्रॉफिट अचीव हो गया। और फिर से मार्केट ने डिप लिया तो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, दैट्स हाउ यू हैंडल द वोलेटिलिटी लाइक अ प्रो। तो आपको ये 4 मूविंग एवरेजेस मार्क कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये मूविंग एवरेजेस कहाँ से आएंगे। स्टडीज़ में जाओ, काइट का बता रहा हूँ, बाकी का आई एम नॉट दैट मच श्योर। मूविंग एवरेज टाइप करो, सारे पैरामीटर सेम रहने दो, आपको सिर्फ 4 मूविंग एवरेज मार्क करना है, 5, 20, 50 और 100। अगर बहुत बड़े आप रिवर्सल के लिए सोच रहे हो तो आप 200 भी मार्क कर सकते हो, बट मैं सिर्फ जनरली मैं सिर्फ 4 यूज़ करता हूँ, 5वां मैंने 200 ऐसे बस डाल रखा है, कभी प्राइस इतना रिट्रेस होती नहीं है 200 तक, राइट। सो ये 4 मूविंग एवरेज आपको डालनी है, एंड आपको उस चीज़ में इतना समझ आ जाना चाहिए। 1 सेकेंड, व्हाट हैज़ हैपेंड, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माई, ये एक एक्स्ट्रा लाइन कैसे आ गई, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 550 2 बार आ गई, राइट, यस, इसको हटा देते हैं, ओके। 50 2 बार आ गई थी, सॉरी ट्रेडर्स, ठीक है। एंड मैंने सिंस चार्ट रिफ्रेश किया तो वो थोड़ा सा पीछे भी चला गया है, बट आ जाते हैं वापस उसी पॉइंट पे जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ये देखो ये रहा, ठीक है, दिस इज द पार्ट वेयर वी वर डिस्कसिंग। नाउ आपने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, ठीक है, कि आपने एवरेज आउट यहाँ पे किया। अब आपको मालूम है कि जब भी 15 मिनट्स में चल रहा है तो मार्केट अगर एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है तो वो 50 EMA का सपोर्ट लेगा, और अगर 50 EMA तोड़ता है, इफ़ द प्राइस वुड हैव ब्रोकन 50 EMA हेयर, तो वो प्रोबेबिलिटी होता है कि वो ये ऐसे ऐसे नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस लग जाता। अब इसमें एक फैक्टर और ये आता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करोगे। जब आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, अच्छा उसकी वीडियो मैं आपको अटैच कर दूंगा, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस,
ये वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड की है, मैं यहाँ पे ऊपर एक लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो ऊपर टॉप राइट पर भी 5-10 सेकंड के बाद आपको एक लिंक आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो आपको ये बात समझ में आ गई कहाँ एवरेज आउट करना है, कहाँ आपको वोलेटिलिटी हैंडल करनी है मूविंग एवरेजेस के थ्रू। सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं इसको आपको आर्ली पे भी दिखाता हूँ, देखो ठीक है, ये वाली ट्रेड है आपकी, यहाँ पे हम चलते हैं। आर्ली में जब तक प्राइस आपकी 20 MA के नीचे डिप नहीं कर रही तब तक आपका अच्छा ट्रेंड चलेगा। तो कहाँ तक 20 MA चला, दिस इज 20 MA, देखो ऑप्शन आ गया आपका 300 का कॉल ऑप्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 200। 100 पॉइंट आपने कमा लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मूविंग एवरेज के दम पे। अब यहाँ पे जैसे ही 20 मूविंग एवरेज छूटा, आपका 50 पे आके सपोर्ट ले लिया, फिर 50 पे फिर से सपोर्ट आया आर्ली का, और आर्ली का 50 सपोर्ट तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बट आप अगर इस चीज़ को 15 मिनट्स में देखोगे ना, तो 15 मिनट्स में दिस इज समथिंग वेरी बिग फॉल। ये देखो 15 मूविंग एवरेज में यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब किसी ने, अब रिस्क रिवॉर्ड और भी कैसे रहता है, किसी ने अगर मान लो रिस्क बढ़ा दिया है, रिस्क मान लो उसने एक्सटेंड कर दिया मेरा 50 पॉइंट का, तो उसका रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, उसका रिवॉर्ड एटलीस्ट उसका इतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे ही चलता है। आई होप थिंग्स आर लिटिल बिट क्लियर टू यू नाउ कि कैसे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे आपको डिफाइन करना है। नाउ सेकेंड पॉइंट, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज एंट्री पॉइंट। विल क्लियर दिस ड्राइंग। एंट्री पॉइंट कैसे आप बनाओगे, देखो एंट्री पॉइंट बहुत सारे चीज़ों के बेसिस पे बनता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे बनता है बेसिकली। अब वो स्ट्रैटेजीज़ अगर मैं आपको डिस्कस करूँगा तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये वीडियो के आउट ऑफ स्कोप में, बट ऑन अ लेमैन टर्म्स आपको एंट्री पॉइंट कैसे फिगर करना है, आपको मार्क करना है सिंपल सप्लाई डिमांड जोन्स, राइट। या फिर अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, अगर हम मूविंग एवरेज डिस्कस करें तो इसमें मैं मूविंग एवरेज बताता हूँ। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एंट्री पॉइंट्स कि आप हर स्ट्रैटेजी वाइज से हिसाब से कैसे एंट्री कर सकते हो। अब देखो जो मूविंग एवरेज की वीडियोस मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी मैं अटैच कर दूँगा, उसमें जाके सीखना कि मूविंग एवरेज कैसे होता है। सो मूविंग एवरेज के बेसिस पे क्या होता है, देखो 15 मिनट्स में अगर प्राइस एक ही शॉट में एक ही ट्रेंड में सारी मूविंग एवरेज को काट के ऊपर आ जाती है, मतलब इफ 5 मूविंग एवरेज कटिंग एवरी मूविंग एवरेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एंड प्राइस इज ऑल्सो मूविंग अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहाँ पे मेरी एक बुलिश ट्रिगर एंट्री ट्रिगर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर आती गई, बट मैं यहाँ इनिशिएट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट इतना ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो मार्केट में एक डिप की प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने वेट किया ये आने का, एक डिप आने का वेट किया, और यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ट्रिगर की। या फिर अगर आपको और श्योर होना है तो यहाँ पे कॉल सेलर्स आपके अगर आए थे बहुत सारे, तो आपको मालूम है इस पार्ट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आई विल इनिशिएट माई एंट्री हियर। उसके बाद आपको कैसे देखना है कि अगर आपने 15 मिनट्स में इनिशिएट किया है तो योर प्राइस शुड नॉट गो बिलो 15 मिनट्स 50 EMA। अगर उसके नीचे जा रहा है तो आपको दिखेगा कि अगर जहाँ भी उसके नीचे, देखो मान लो किसी ने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर एंट्री की किसी ने, अब वो 15 मिनट्स में 50 EMA के नीचे आ गई तो उसका फिर SLE ट्रिगर हो गया। अब जब तक उस पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज ना कर दे, या आपका जो भी आपका सप्लाई डिमांड जोन है, सप्लाई डिमांड जोन देखो कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। सप्लाई बेसिकली मीन्स यहाँ से फॉल आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से फॉल आ रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई जोन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉल सेलर बैठे होंगे, बहुत सारे बेयर्स बैठे होंगे। तो अगर ये रेंज टेकआउट होता है, ये पॉइंट टेकआउट होता है, ये लेवल टेकआउट होता है, तो ये जितने भी यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट हुए थे वो सब ट्रैप हो जाएंगे या एग्जिट करेंगे, और ये एग्जिट करेंगे प्लस फ्रेश बाइंग आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे इनिशिएट करते हैं अपनी ट्रेड्स। ऑलराइट, सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट का आंसर हो गया कि आपका एंट्री पॉइंट कैसे होगा, राइट। सो एंट्री पॉइंट आप कैसे डिसाइड करोगे, आज बता दें, थोड़ी सी नींद भी आ रही है, सॉरी फॉर दिस ट्रेडर्स। बट देखो एंट्री पॉइंट मैं आपको बताया, मूविंग एवरेज का एंट्री पॉइंट आपको मैं मूविंग एवरेज वाली वीडियो अटैच कर दूंगा, देखना। बट ऑन लेमैन टर्म्स आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू यू हाउ योर एंट्री पॉइंट शुड बी। नेक्स्ट इज हैंडल वोलेटिलिटी लाइक अ प्रो। मैंने आपको बताया, देखो जब भी अगर आप किसी भी ट्रेड में हो, मान लो आप आर्ली में भी हो, तो आर्ली में फॉलो करो 50 और 20 EMA। ऑलराइट, देखो अब यहाँ से भी जो ट्रेंड इमर्ज हुआ, अगर आप देखोगे आर्ली में सारी कैंडल स्टिक्स ने आपके सारी मूविंग एवरेज को एक साथ काट दिया एंड उसके ऊपर सस्टेन हो गई। अब आपको सिर्फ 20 और 5 EMA के बेसिस पे ट्रेड ले जानी है, और जब तक 20 और 5 EMA टूटता नहीं है, 20 नहीं टूटा, 5 भले ही टूट गया, 20 नहीं टूटा और ऊपर जा रहा है,
अब देखो यहाँ पे सब टूट गए, तो आपका एग्जिट क्या होगा टेक्निकली यहाँ पे, ठीक है, योर एग्जिट वुड बी टेक्निकली, ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे 368। एंट्री कहाँ थी आपकी यहाँ पे, एंट्री आपने किस बेसिस पे ली कि मेरी प्राइस जो थी उसने सारी मूविंग एवरेज को काटा और मेरी 5 मूविंग एवरेज ने भी सारी मूविंग एवरेज को काटा, तो मेरी एंट्री ट्रिगर हुई। एग्जिट कहाँ ट्रिगर हुआ, व्हेन दिस सेम थिंग हैपेंड फ्रॉम द टॉप, जब ऊपर से मेरी प्राइसेस ने सारी मूविंग एवरेज को काटा, आ गया यहाँ पे प्राइस कहाँ तक आ गई 200 EMA तक आ गई, ब्लैकेस्ट 200 EMA, एंड मेरी 5 ने भी सबको काट दिया। तो बहुत सेफ ट्रेडर्स तो जैसे ही 5 EMA टूटता है ना ऊपर से या 20 टूटता है यहीं पे एग्जिट कर देते हैं 1 आवर पे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ डील करनी है। नाउ कम्स एवरेजिंग अप एंड एवरेजिंग डाउन, मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जिट स्ट्रैटेजी, द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, राइट देखो एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको कैसे आप डिफाइन करोगे। अब आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी एक तो होता है कि आप का रिस्क टू रिवॉर्ड, अभी हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पे हमारा रेड जोन था, ग्रीन जोन था। अब एग्जिट आप कैसे लोगे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे। अगर मान लो आपकी फिबोनाची स्ट्रैटेजी है, मैं सारी ड्राइंग एक बार क्लियर कर देता हूँ। इफ़ योर स्ट्रैटेजी इज फिबोनाची स्ट्रैटेजी, लेट्स सपोज आपने यहाँ से एक फिब ड्रॉ किया, लेट्स सपोज यहाँ तक। अब आपको मालूम है कि जब तक मेरा 38% ब्रीच नहीं होगा मेरा एग्जिट नहीं होगा। तो जैसी प्राइसेस अगर 38% के नीचे आ जाती हैं, ऑलराइट, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो गई 15 मिनट की, आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने जो भी डिफाइन किया रिस्क टू रिवॉर्ड, लेट्स सपोज आरली चलते हैं, ऑलराइट, एंड विल गो टिल द प्राइस ऑफ दिस वन, राइट। अब आर्ली में आपको मालूम है ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज कि यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई, तो आपका एग्जिट कहाँ होना चाहिए, द पॉइंट वेयर माई 20 EMA गेट्स ब्रीच्ड, यहाँ पे ब्रीच हो गया, यहाँ मेरा एग्जिट ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले से डिटर्मिन हो, ये नहीं कि भाई अरे चलने दो ऑप्शन, अभी तो 100 का 150 हुआ है, 250 भी होगा, नहीं, आपको ब्रेन में क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था, रिस्क था मेरा 20 पॉइंट्स का, रिवॉर्ड था मेरा 40 पॉइंट्स का, मेरा रिवॉर्ड अचीव हो गया, डन। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जब आप डिसाइड करोगे उस रिस्क रिवॉर्ड डिसीजन पे ही बहुत सारी रिसर्च लगती है, और वो रिसर्च का बेसिस पे ही आप रिस्क टू रिवॉर्ड करते हो। तो जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करते हो उसी में ये सब एंट्री एग्जिट इंक्लूड हो जाता है। आपका रिवॉर्ड जितना होगा मतलब वो आपका टारगेट है। आपने रिवॉर्ड दिया 400 पॉइंट का, आपका 400 पॉइंट आ गया। आपने एसएल दिया 100 पॉइंट का, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर द बिगर द टाइम फ्रेम इज, आर्ली पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, बड़ा रिवॉर्ड बनता है। अगर आप स्कैल्पर हो 5 मिनट्स देखो, ट्रेड करो, बट दीज आई थिंक 4 to 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्रूशल। और एग्जिट स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज की तो एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको मालूम है, मैंने आपको बताई दी। सप्लाई डिमांड की क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी है कि जब सप्लाई डिमांड की मैं आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी क्लियर करता हूँ। देखो व्हेन योर प्रीवियस डिमांड जोन कैसे होता है, ये सपोर्ट है, बिकम्स अ सप्लाई जोन, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया तो दिस इज योर एग्जिट ट्रिगर। बट एग्जिट आपका प्लान होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है। आप चाहे कहीं भी एग्जिट करो, आपने 100 पे लिया है आप 500 पे एग्जिट करो, नो वरीज, या आप 100 पे लिया आप 120 पे एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी प्लान्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरा ट्रेड यहाँ तक आता है रिट्रेस करके या नीचे भी जाता अगेन जाता है तो मेरे को कहाँ एग्जिट करना है, सिंपल। राइट, सो दिस इज हाउ यू प्लान अ ट्रेड, दिस इज हाउ यू टेक अ ट्रेड। मैं सोच रहा हूँ इसका एक इन डेप्थ सेकेंड सेशन और लेके आऊँ जिसमें मैं एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के, चाहे वो भले ही मूविंग एवरेज हो, चाहे वो भले ही आपका फिबोनाची हो, और मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि वो लाइव ट्रेड में, लाइव मार्केट्स में करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, सो आई होप ट्रेडर्स आई एम एबल टू मेक यू क्लियर दैट ऑन व्हाट बेसिस आपको ट्रेड लेना है, हाउ टू बिल्ड योर पोजीशंस, हाउ टू एवरेज अप। अच्छा, एवरेज अप का एक पॉइंट और मैं आपको एक डिस्कस करके बताता हूँ। देखो अब लेट्स सपोज एवरेजिंग अप में क्या हुआ, आपने यहाँ पे 200 पे बाई किया, ठीक है, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम, यू बॉट योर ऑप्शन है 200। अब आपका एसएल आपने दिया 180 पे, ठीक है, 220 पॉइंट्स का एसएल आपने दिया। अब किसी ने यहाँ खरीदा होगा, उसका एसएल लेट हो गया, बट जहाँ से उसने खरीदा वहाँ से एसएल लेट हो गया और वापस वहाँ पर आया, तो टेक्निकली वो ट्रेड वापस इनिशिएट कर सकता है। अब लेट्स सपोज आपने 50 पोजिशन यहाँ बिल्ड की, ऑलराइट, नाउ आपको लग रहा है कि ये ऊपर गया, आपको प्रॉफिट दिखा, बट उतना नीचे आ गया, बट नाउ यू थिंक कि ये मेरी प्राइस सपोर्ट ले सकती है अर्ली 20 EMA पे, तो यहाँ पे आप कि
200 प्राइस थी, तो आप यहाँ पे वापस एक एवरेज करोगे 215 पे या 220 पे, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। फिर वो 220 से गई 250। अब जैसे जैसे एक ऑप्शन की प्राइस, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, हर 50 पॉइंट्स को कवर करती है, आपको जितना मैक्सिमम आप क्वांटिटी देना चाहते हो, लेट्स सपोज, और एक ट्रेड में कभी भी 10 से 15% ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व मत करना। आपका कैपिटल 10 लाख है, आप एक ट्रेड पे 1 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और उस ट्रेड पे आपका लॉस जो आपका एसएल होना चाहिए वो सिर्फ आपका 10% होना चाहिए। सो टोटल कैपिटल का आपका अगर वो ट्रेड गलत भी आती है तो 1% जाएगा। ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे एवरेज अब कैसे किया होगा, किसी भी इंसान ने 200 पे लिया, दिखा कि प्राइस आ गई 240 तक, अच्छा प्रॉफिट दिखा, बट प्राइस अगेन डिप बैक टू 212 210, बट उसको टेक्निकल पे दिख रहा है। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीन मत देखना, आपको टेक्निकल पे दिख रहा है कि आर्ली पे 20 MA सपोर्ट बनेगा, तो एक ट्रेड यहाँ पे लो। अगर यहाँ से प्राइसेस फिर रिवर्स कर जाती है तो आपका एसएल जो आपने 180 पे लगाया था ना पहले एवरेज अप पे, आपका एसएल 10 पॉइंट्स ऊपर आ जाना चाहिए। तो जो एवरेज जो आपकी ऑप्शन प्रीमियम होता है ना वो कैसे मूव करता है, जैसे 200 पे आया तो नेक्स्ट टारगेट उसका टेक्निकल 250 बनता है, फिर 250 आ गया तो नेक्स्ट टारगेट उसका 300 बनता है, मतलब वहाँ पॉज ले सकता है वो, फिर 350, हर 50 पॉइंट पे मार्केट मूव करता है। तो अगर हर 50 पॉइंट पे आप एवरेज अप करे जा रहे हो तो आपका ट्रेल भी आप 20 पॉइंट से, 20 नहीं 10 पॉइंट से कर दो। मान लो 200 पे लिया आपने, लेट्स सपोज यू हैव बॉट एन ऑप्शन एट 200, ऑलराइट, और वो आ गया 250 245 एंड अगेन इट केम बैक टू 215, तो 215 पे एवरेज करो, आपकी एवरेज प्राइस क्या होगी 200 प्लस 215/2, सो अराउंड अराउंड 207 208 आपकी एवरेज प्राइस आएगी। ठीक है, अब 208 पे आपके हो गए 100 पोजीशंस। अब यहाँ से एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे फिर एक डिप मारी। ठीक है, नाउ आपने यहाँ पे क्या लिया, और आपने ले लिया 255 पे और 50 लॉट्स आपने ले लिए, तो 150 हो गई टोटल पोजीशन, एवरेज प्राइस आपकी की 207। नाउ अब आप यहाँ पे ले रहे हो 255 पे, तो आपके पास टोटल 150 क्वांटिटीज होगी एट एन एवरेज ऑफ 207 प्लस 255/2, सो अराउंड अराउंड 214 215 आपकी एवरेज प्राइस होगी। सो आपकी एवरेज प्राइस कहाँ तक मूव हुई, 220 तक मान लो प्रॉब्ली, आपने एवरेज प्राइस कहाँ तक की आ गई आपकी 200 से 220। अब आपने फिर से यहाँ पे एवरेज किया, अब फिर यहाँ से ट्रेड चली गई यहाँ तक 354, अब आपकी टोटल आपके पास पोजिशन कितनी थी 150, राइट, आपका एवरेज क्या था 230 का, और आपने 100 पॉइंट्स कमा लिए, तो आपके ये 15,000 रुपये सिक्योर हो गए। अब यही केस अगर आपकी ट्रेड नीचे जाती ना तो आप एवरेज डाउन मत करना, मतलब एवरेज डाउन, अच्छा देखो ये उल्टा होता है, मान लो आपने यहाँ पे एवरेज डाउन किया, अब ये ऊपर जाने की बजाय हो सकता है प्राइस यूँ चलती चलती आ जाती, मान लो आपके पास यहाँ पे 50 लॉट्स थे, आपने यहाँ एवरेज डाउन किया, सोचा कि प्राइस यूँ जाएगी बट गई नहीं, तो यहाँ पे आई प्राइस और आपने यहाँ पे एक पोजीशन ले ली, सोचा कि ये यूँ आएगा और ये यूँ चला जाएगा, अब बट प्राइस गई तो यूँ है नहीं, प्राइस और नीचे आ गई, तो एट दिस पॉइंट आपके पास कितने लॉट्स हो गए 100। अब जो ये वाला मूव होगा ना इसमें आपको टोटल लॉस कितना होगा 100 पॉइंट्स, क्योंकि 50 पहले और 50 बाद में। तो अगर आप एक लूजिंग ट्रेड को एवरेज आउट करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो आपके लॉसेस वाइड होते जाएंगे, अगर आपकी डायरेक्शन नहीं आ रही। अगर आपकी डायरेक्शन आनी होगी ना सही, वो एक लॉट में भी आएगी या 10 लॉट में भी आएगी, लॉट से फ़र्क नहीं पड़ता, पोजिशन साइजिंग से फ़र्क नहीं पड़ता इतना, आप किस मार्केट के डायरेक्शन में हो, अगर आप मार्केट को सही प्रूफ मार्केट के साथ चल रहे हो तो ही एवरेज करो, वरना मत करो। ठीक है, आई थिंक थिंग्स आर प्रिटी मच क्लियर। ये एक ऑलरेडी लंबी वीडियो हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट 54 मिनट्स, एंड मैंने डिसाइड किया था कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स को, मतलब जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मालूम होता है क्या लेना, बट कैसे लेना है, कैसे एग्जिट करना है, क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी है। मैं ये देखो, मेरा ये प्लान है कि एग्जिट एंट्री पे एक मोर और डिटेल वीडियो बनाए, बट वो ऐसे देखो रिकॉर्डेड सेशंस में नहीं होगा, वो होगा लाइव सेशंस में। लाइव जब हम ट्रेड करेंगे ना, मैं एक दिन प्लान कर रहा हूँ लाइव आने का, और लाइव अपन ट्रेड लेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करेंगे, एंड तब जाके हम ट्रेड लेंगे, राइट। वो एक बहुत बेनिफिशियल सेशन होगा आई थिंक आप लोग के लिए, बट अप टिल अंटिल नाउ, अंटिल देन आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लैरिटी मिले कि आपको कैसे पोजिशन मार्केट में बिल्ड करने हैं। और यही सेम चीज़ पता है स्टॉक में भी काम आती है। स्टॉक में कैसे काम आती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने एक स्टॉक बाई किया 200 पे, लेट्स सपोज जोमेटो लेते हैं, जोमेटो का स्टॉक खोलते हैं, राइट, लेट्स गो टू जोमेटो, डेली पे चलते हैं। मान लो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई आपकी 200 रुपीज़ पे,
आपने एक 200 रुपीज़ पे इसको उठाया जोमेटो के स्टॉक को। नाउ 200 से आप देख रहे हो डेली मूविंग एवरेज में तो अगर स्टॉक अच्छा है तो इसमें भी 20 मूविंग एवरेज से चलता है। मान लो आपने 200 पे उठाया, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज तक एक बार भी नहीं आया, 220 तक आ गया, बट फिर एक डिप मारी है इसने यहाँ पे 208 तक। अब आपको मालूम है 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट बनेगा, हर बार बनता है। अगर एक कोई भी चीज़ आपकी अच्छी बुलिश उसमें है ना, तो देख लो मैंने तो आपको 25,000 का कॉल ऑप्शन बताया, इवन जोमेटो के स्टॉक में भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। कोई भी स्टॉक अगर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में है तो आर्ली डेली 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। अब किसी ने 200 पे उठाया, उसको मालूम है वो यहाँ एवरेज नहीं करेगा। अगर वो यहाँ एवरेज करता तो उसको बहुत ऊपर की प्राइस मिलती। डिप आने दो, डिप पे आप देखो यहाँ पे ये कैंडल ने नीचे सस्टेन नहीं किया, मतलब यहाँ से बायर्स आ गए, इस पॉइंट पे अपना ये कैंडल क्लोज होने के बाद अपना एवरेज कर लो। सो अब आपकी आपने मान लो 1000 शेयर लिए थे एट एन एवरेज ऑफ 200, आपने और 1000 लिए एट एन एवरेज ऑफ 222, एवरेज प्राइस क्या होगी आपकी 211 के करीब, बट आपके पास 2000 शेयर है। फिर मान लो और स्टॉक ऊपर गया यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे एवरेज किया 240 पे, तो अब आपकी एवरेज 3000 शेयर हो गए एट एन एवरेज ऑफ 240 प्लस 211/2, करीब करीब 220 हो गई। सो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था 1000 शेयर 200 पे, अभी आपके 3000 शेयर है सिर्फ 225 के एवरेज पे। समझ में आ रहे हो, ऐसे ऐसे एवरेज आउट करते हैं। बट इसका कॉन्ट्री अगर आप देखोगे, अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री आपने यहाँ बनाई होती सारी मूविंग एवरेज के ऊपर, एंट्री एक तो अगर आप कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो ना, एंट्री प्राइस की एंट्री, अब देखो अब आप ये कहोगे कि मैं एंट्री यहाँ बनाता, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि एंट्री कभी भी 5 मूविंग एवरेज के ऊपर मत बनाना, एक डिप आने हो तो तब एंट्री बनाना। अब आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर की होती तो आपको ये तक प्रॉफिट मिल जाता, एग्रीड, अच्छा है, गुड बुलिश रहते हैं, चल रहा है, चल रहे दो, ठीक है। बट जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी ना, सोचो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा 140 पे, क्योंकि आपको किसी कोई दुनिया में तो एक स्टॉक है नहीं ना, बहुत स्टॉक्स है, अनलिमिटेड स्टॉक्स है, किसी में भी एंट्री बनाओ, एंट्री हमेशा एक डिप के बाद बनाओ अगर बुलिश ट्रेंड के लिए फॉलो कर रहे हो तो। और अगर किसी स्टॉक में बहुत बड़ी डिप भी आ रही है ना, डेली पे चले जाओ और देखो क्या वो मेरा डेली 200 डीमा के नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। अब किसी को यहाँ पे भी एंट्री बनाना तो वो यहाँ पे बनाता, अब यहाँ पे बनाने की बजाय आप अगर यहाँ पे बनाओ तो यहाँ तक आते आते आपको प्रॉफिट हो जाता, राइट। तो ये फ़र्क होता है आपके एंट्री पॉइंट्स का। बट ठीक है, अगर आप एंट्री थोड़ी गलत भी बनाते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट एग्जिट रिमेंबर, देखो एंट्री अगर आप मान लो आपने यहाँ बनाई एंट्री, राइट, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे बुक कर लोगे। बट अगर आपने यहाँ बुक नहीं किया वो यहाँ जाएगा, अब यहाँ पे आपको लॉस इतना बड़ा दिखेगा ना। अच्छा, सेकेंड थिंग जो आपकी मैं चीज़ कह रहा हूँ एवरेज डाउन, मान लो आपने यहाँ पे एक स्टॉक लिया इसका 200 के, मान लो 206 पे लिया, आपको लग रहा है आपने यहाँ बाई किया, नीचे गिर गया, आपने एवरेज डाउन कर ली। प्राइस कभी भी एवरेज डाउन मत करना, हमेशा प्राइस एवरेज अप करना, याद रखना है, ठीक है। एवरेज डाउन वही करते हैं जिनको डर होता है और जिनको अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमारा तो वैसा खो जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे एवरेज डाउन किया 183 पे, अब आपकी एवरेज क्या आ गई, कम हो गई, 200 प्लस 183/2 अराउंड अराउंड 190 की एवरेज होगी, और मार्केट नीचे चला गया 170। मान लो आपने यहाँ पे बाई किया सोच के कि चलो यहाँ तो सपोर्ट ले लेगा, आप ऑलरेडी लॉस में, ध्यान, मैंने क्या पॉइंट दिया है, जब तक आप ग्रीन में नहीं हो आपको ऐड नहीं करनी है क्वांटिटी, ऐड जब भी करोगे, जब तक आप रेड में हो आपको ऐड नहीं करनी है, जब आप ग्रीन में दिख रही है आपको ट्रेड तभी आप ऐड करोगे। याद रखना ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, और ये आपको हर ट्रेड में, चाहे डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे स्टॉक्स अक्यूमुलेशन हो, वट एवर इट इज़, ये आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। मान लो अब किसी ने यहाँ पे और 3000 शेयर ले लिए, अब वो 3000 शेयर एट एन एवरेज ऑफ 180 है, प्राइस कहाँ तक आ गई 150 तक, सोचो उसको कितना बड़ा लॉस होगा। 3000 शेयर है उसके पास, 3000 इंटू कितने पॉइंट का लॉस हो गया उसका, यहाँ पे लिया था उसने एवरेज कर करके 180 पे आ गया, 3000 इंटू 20, 60,000 का लॉस उसको देखेगा, क्या वो होल्ड कर पाएगा 60,000 का लॉस, बताओ, आप खुद सोच के बताओ, नहीं ना। इसलिए बोलता हूँ प्राइस जब गिर रही है ना मत करो, क्योंकि जब वो गिर रही है तो आपके अगेंस्ट है ना प्राइस, आप अपने अगेंस्ट में अपना लॉस बढ़ाने के लिए क्यों सोचोगे। अगर वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसको आने दो जहाँ पे आपने, आपका कॉस्ट पे तो आने दो वापस। वापस अगर वो देखो यहाँ पे आपने बाई किया ना,
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होगा जिसने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे पूरा एवरेज डाउन नहीं किया। लोग बोल पता है चार्ट बनने के बाद लोग बोलेंगे कि यार मैंने एवरेज डाउन कर लिया होता तो देखो मेरे को आज कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता ऊपर पे, क्योंकि मैं अपनी एवरेज प्राइस रिड्यूस कर देता। मेरी एवरेज प्राइस आ जाती 150 160 170 की, और 170 से मैं ले जाता उसको 350। बट मेरे भाई चार्ट बनने के बाद पता पड़ रहा है ना कोई ऊपर गया और यहाँ पे आ गया, तो क्या आप वो 60,000 का लॉस होल्ड कर पाते? नहीं कर पाते। बोलने के लिए आदमी बहुत बोलता है, क्योंकि चार्ट बनाने के बाद बोलना बहुत आसान होता है। जब आप लाइव, और मान लो मैं, अगर आप लेट सपोज इसको हाइड कर लो कि ये हुआ ही नहीं, ये चीज़ यहाँ तक आई नहीं, मान लो प्राइस यहीं तक है। अब यहाँ से इतनी प्राइस जिसने इतनी सी देखी है उसको क्या लगेगा, प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी और ये और डिप हो जाएगी। यहाँ पे उसको ऑलरेडी 60,000 का लॉस दिख रहा है, वो सोचेगा यार मैं निकाल देता हूँ ना भाई। ये चीज़ जब बनी नहीं, तो ये बनने के बाद आदमी बोलता है यार मैं ले लेता। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं पढ़ लेता तो मेरा आईआईटी निकल जाता। अरे भाई जब निकल जाता तो पढ़ लेता ना असल में। ये तो कोई भी बोल देगा अगर हम पढ़ जाता तो मेरा आईआईटी निकल जाता। तो ये बात है, दिस इज द डिफरेंस। ऑल राइट, आई होप मैं आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट रिटन हेयर। एग्जिट स्ट्रैटेजी, एवरेजिंग अप, एवरेजिंग डाउन, हैंडलिंग वोलेटिलिटी लाइक अ प्रो। मैं अपनी सारी वीडियो जो पुरानी है, वेदर इट्स मूविंग एवरेजेस, वेदर इट्स ट्रेलर स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट, मैंने आपको बताया। एंट्री पॉइंट पे मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि हर स्ट्रैटेजी वाइज एक एंट्री पॉइंट कैसे होगा। बट ये इंपॉर्टेंट है बहुत वीडियो, ठीक है, इसको आप भूलना मत। चेयर्स, थैंक्स।